नमस्कार। पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा सत्र थेरेपी से संबंधित है और इस सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व इसका प्रारंभ हम प्रार्थना से करेंगे। तो सभी ध्यानात्मक आसन में बैठे दोनों हाथों को प्रार्थना मुद्रा में रखें, आंखें कोमलता से बंद करें। बंद आंखों से अपने संपूर्ण शरीर पर ध्यान दें। शरीर को शिथिल और सहज करें। धीमा लंबा गहरा श्वास भरें। पूरा श्वास खाली करें। पूरा श्वास भरें, खाली करें। एक बार ओंकार का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात प्रार्थना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। धीमा श्वास भरिए। परमपिता परमेश्वर, इष्ट गुरु, माता पिता सभी को मन ही मन प्रणाम करें, नमन करें। दोनों हथेलियों को आंखों पर ढकें, अंदर ही अंदर आंखों को खोलें, धीरे से हाथों को वापस लें। सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का सत्र हमारा कमर और गर्दन के दर्द से संबंधित है। इस सत्र में हम सबसे पहले कमर दर्द और गर्दन दर्द क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। उसको हम समझेंगे कि कैसे होता है और किन सावधानियों से हम उससे बच सकते हैं। इसके पश्चात हम उस कमर दर्द और गर्दन दर्द को योग के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इसमें हम ये भी बताएंगे कि आप कैसे कमर दर्द और गर्दन दर्द से बच सकते हैं। अर्थात आपको कमर दर्द गर्दन दर्द है नहीं, लेकिन भविष्य में ना हो, उससे आप कैसे बचें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि कमर और गर्दन दर्द क्या होता है। कमर और गर्दन दर्द को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कमर क्या होती है और गर्दन क्या होती है। हो सकता है कि आपको लगे कि क्या मजाक कर रहे हैं, सभी जानते हैं कि कमर क्या होती है और गर्दन क्या होती है। आप जब जानते हैं वो एक ऊपरी ढांचा है, बाहर से जो चीज दिख रही है अंदर से वो चीज थोड़ी सी अलग है। तो अंदर क्या होता है, कैसे वो काम करती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। तो हम अगर ये चीज देखें कि हमारा शरीर कैसे बना है, तो उसमें हम एक तो स्ट्रक्चर है जो वो स्केलेटन यानी कि जो हमारी कंकाल है, हमारी जो हड्डियां हैं उनसे और मांसपेशियों से मिलकर बना हुआ है। जिस शरीर से आप चलते हैं, काम लेते हैं, उसका ढांचा कंकाल तंत्र और मांसपेशीय तंत्र से मिलकर बना हुआ है।
तो सबसे पहले हम जानेंगे मांसपेशियों के बारे में। तो अगर मांसपेशियों की बात करें तो हम बात करेंगे कि जो हमारा शरीर है उसमें कई प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। आप इस मॉडल के माध्यम से समझ सकते हैं। जो हमारी कमर है उसमें जो मांसपेशियां होती हैं, उन मांसपेशियों को आप जब देखेंगे तो बाहर से तो हमें एक ही लगता है कि पूरा ढांचा एक जैसा है, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके की मांसपेशियां होती हैं जो कई हिस्सों में बटी हुई होती है। यानी कि कंधे को सपोर्ट करने की अलग मांसपेशी होती है, ऊपर वाले हिस्से के लिए अलग मांसपेशी होती है, नीचे वाले हिस्से के लिए अलग होती है, यहाँ वाले हिस्से के लिए अलग होती है। इस प्रकार से अलग अलग मांसपेशियों से हमारा ऊपर और उस हिस्से में ये मांसपेशी कौन सी काम कर रही है, उस हिसाब से तभी हमें समझ में आएगा कि कमर में जो दर्द है उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ये हमारा था पेशियों को समझने का तंत्र। अब थोड़ा सा और हम पेशियों के बारे में अगर बात करें तो जो मांसपेशियां होती हैं उसमें दो बातें मुख्य होती हैं। मांसपेशियों की फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन और मांसपेशियों की ताकत यानी कि स्ट्रेंथ, ये दो चीजें हैं। तो मांसपेशियां जितनी फ्लेक्सिबल होती हैं उतना ही हम स्वस्थ होते हैं, जितनी ताकतवर होती हैं उतना ही स्वस्थ होते हैं। यानी कि स्टिफनेस मांसपेशियों में और वीकनेस दोनों ही बीमारियों का कारण है। योग के माध्यम से हम मांसपेशियों को लचीला भी बनाते हैं और उनको ताकतवर भी बनाते हैं। इसके बाद में हम समझेंगे रीढ़ की हड्डी को। तो आप अगर देखें रीढ़ की हड्डी जो हमारी होती है वो इस प्रकार होती है। ये जो आप ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं ये छोटा सा टुकड़ा है हमारी खोपड़ी का, उसके नीचे से हमारी गर्दन की हड्डियां शुरू होती हैं और वो हड्डियां नीचे हमारी जो हिप बोन्स होती हैं, कूल्हे की हड्डियां होती हैं, उससे होती हुई नीचे की तरफ जाती हैं। यानी कि गर्दन से लेके और हमारा ये टेल बोन जिसको बोलते हैं यहाँ तक पूरी रीढ़ की हड्डी होती है, जिसमें टोटल 33 वर्टिब्रीज होते हैं, 33 पार्ट्स होते हैं स्पाइन के, ऐसा आप कह सकते हैं। ये जो हड्डियां होती हैं 33, इन हड्डियों के बीच में छोटी छोटी गद्दीदार एक चीज लगी होती है जिसको डिस्क बोलते हैं। यानी कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें 33 वर्टिब्री हैं और उनके बीच में कुछ गद्देनुमा चीजें लगी हुई हैं जिनको डिस्क बोलते हैं। इन दोनों का काम है। इसके अलावा इसके बीच में जो होता है वो, इसके बाद में आपको अगर मैं दिखाऊं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें क्या होता है, ये जो रीढ़ की हड्डी है आपको बाहर से दिखता है कि बिल्कुल सीधी है, लेकिन अगर आप उसको अंदर से देखेंगे तो ये थोड़ा सा एस के आकार की होती है और ये शेप जब होता है तो हम स्वस्थ होते हैं। जब ये स्ट्रेट हो जाती है यानी कि ये सीधी हो जाती है तो हम कमर दर्द की कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी कि हमें बीमारी या तकलीफ हो जाती है। तो इसका जो सही स्ट्रक्चर है, सही पोस्चर है, उसको मेंटेन रखने के लिए हमें योग की आवश्यकता होती है। हम योग के माध्यम से उसको सीधा रख सकते हैं, अपनी उसकी शेप में रख सकते हैं। अब हम देखें अगर कि कमर दर्द और गर्दन दर्द में किस प्रकार से योग काम करता है, तो कमर दर्द को पहले समझना पड़ेगा कि जो कमर दर्द है वो बहुत प्रकार का होता है। आपको कमर में दर्द हुआ और आप कोई भी ट्रीटमेंट लेने लगेंगे तो हो सकता है कि आपको नुकसान भी हो जाए, और अगर आपने उसको समझ लिया, समझ के ट्रीटमेंट दिया तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कमर दर्द की। तो कमर दर्द के हम जो मेजर चीजें हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें हमारा पहला है मस्कुलर पेन, यानी कि जो मांसपेशियों का दर्द होता है वो एक रूप है। दूसरा होता है डिस्क डीजेनरेशन,
जो हमारी मैंने अभी जो डिस्क दिखाई थी, बीच में जो दो वर्टिब्रेज हैं उनके बीच में जो गद्दी लगी हुई है उसका क्षय होना, डीजेनरेशन, उसकी वजह से दर्द होता है। तीसरा है डिस्क प्रोलैप्स, यानी कि वो जो डिस्क होती है वो निकल आती है बाहर की तरफ। तो ये तीन मुख्य कैटेगरी है कमर दर्द के लिए। और जो गर्दन का दर्द होता है वो मस्कुलर ज्यादा होता है, मांसपेशियों की वजह से ज्यादा होता है। वहां भी डिस्क प्रोलैप्स होता है, डिस्क डीजेनरेशन होता है। डिस्क प्रोलैप्स होना सर्वाइकल में थोड़ा सा कम होता है, रेयर देखा जाता है। ये कुछ कॉमन दर्द हैं कमर के। इसके अलावा भी और बहुत सारी दर्द होती हैं जिसमें हड्डियां डिसलोकेट हो जाती हैं, कभी कभी जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। इस तरीके की और भी कई तरीके की कमर की संबंधित बीमारियां होती हैं, उनकी हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। हम मेनली तीन चीजें ले रहे हैं। तो ये जो मस्कुलर पेन है ये कॉमनली देखा जाता है कि हमारा जो लॉन्ग सिटिंग होता है, हमारा जो बॉडी का पोस्चर ठीक से नहीं होता है, उसके कारण ज्यादा होता है। यानी कि जैसे कोई ट्रैफिक पुलिस में है, लगातार लंबे समय तक वो कई कई घंटे तक, कई कई महीनों तक, फिर कई कई सालों तक खड़े रहने की वजह से हमारी जो मांसपेशियां हैं वो थक जाती है, उनमें पेन होने लगता है, तो वो एक प्रकार होता है। उसके बाद में जो दूसरा है डिस्क डीजेनरेशन, ये जो होता है ये हमारा सर्वाइकल रीजन में और लंबर रीजन में, दो जगह पर ज्यादा पाया जाता है। डीजेनरेशन जो होता है ये एजिंग की वजह से ज्यादा होता है, यानी कि उम्र जब बढ़ रही होती है उसकी वजह से ये ज्यादा होता है। तीसरा जो हमारा डिस्क प्रोलैप्स है ये किसी भी उम्र में हो सकता है, और इसका जो मेन कारण होता है वो भारी वजन को अचानक उठा लेने से होता है। और एक बहुत ही खास बात बताना चाहता हूं कि ये ज्यादातर मोस्टली सुबह के समय में देखा जाता है कि डिस्क प्रोलैप्स होती है, क्योंकि जब हम रात को उठते हैं तो हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो निष्क्रिय होती हैं, तैयार नहीं होती हैं, और हम अचानक से भरी हुई बाल्टी उठा लेते हैं या कोई भारी चीज उठा लेते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन हो जाता है और कई बार हमें वो पता भी नहीं चलता है। तो ये तीन मुख्य कमर के दर्द होते हैं। इनको ठीक करने के लिए, अलग अलग दर्द को ठीक करने के लिए अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि ज्यादातर ये मिस्टेक होती है, हम जब भी देखते हैं किसी को कमर में दर्द है और हमने सुना कमर में दर्द है और हम उसके लिए कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करने लगते हैं। YouTube में देख लेते हैं कि कमर दर्द में भुजंगासन तो बहुत फायदा करता है, कमर दर्द में पवन मुक्तासन तो बहुत फायदा करता है। तो हम जब वो कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है और नुकसान होने का भी चांस होता है। लेकिन अगर आपने कमर दर्द को समझ लिया तो आपको नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे, कोई भी पेन जब भी आपको होता है तो सबसे पहले आपको रिलैक्स कराना है, यानी कि उसको रिलीज करने की कोशिश करनी है। मान लो कि आपको तुरंत दर्द हुआ बहुत तेज और आपने YouTube पे देखा कि कमर दर्द में भुजंगासन बहुत फायदेमंद होता है और आपने करने लगे, तो उससे कमर दर्द बढ़ सकता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी कमर दर्द आपको शुरू होता है सबसे पहले आपको रिलैक्स कराना है। वो रिलैक्सेशन कैसे होगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो रिलैक्सेशन आप ध्यान से समझ लीजिए। आपको एक कुर्सी, स्टूल या कोई भी ऐसी वस्तु जो आपके घुटने से और कमर तक का जो हिस्सा है, ये इतना जो हिस्सा है इतनी ऊंचाई का होना चाहिए, इस हाइट का होना चाहिए। अगर ज्यादा होगा तो भी वो ठीक नहीं लगेगा, कम होगा तो भी ठीक नहीं रहेगा, इसी हाइट का चाहिए। उसके बाद क्या करना है, आपने पीठ के बल लेट जाना है इस प्रकार से, और ऐसे लेटना है कि आपका घुटना आपने जो कुर्सी या कोई और वस्तु रखी है उसके पास हो जाए। इस प्रकार से लेटने के बाद आपको क्या करना है, एक पैर को उठाना है और उसको कुर्सी पर रखना है और फिर कमर को कुर्सी की तरफ बढ़ा के सीधा कर देना। इसके बाद में दूसरे पैर को उठाना है और कुर्सी पर इस प्रकार से रख लेना है। दोनों पैरों में कंधे के बराबर अंतर रखना है, और ये जो एंगल है अभी आप देखेंगे 90 डिग्री नहीं बन रहा है, तो हाथ का सहारा लेते हुए थोड़ा सा
आगे की तरफ जाएंगे और आपको यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनाना है और एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ से यहाँ बनाना है। ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बनने चाहिए। उसके बाद दोनों हाथ साइड में रखने हैं, शरीर को सीधा रखना है, शिथिल कर देना है, आंखें बंद कर लेना है। आंखें बंद करके लंबे गहरे श्वास लेने हैं और खाली करने हैं। जब इस स्थिति में आप लेटेंगे तो आपका जो मसल में जो पेन हुआ है तो वो इससे धीरे धीरे रिलीज होना स्टार्ट होगा, क्योंकि मसल रिलैक्स करेगी। अब मसल में इंजरी हो गई है तो उसको रिलैक्सेशन चाहिए, ना कि उसको थकाना है। तो इसलिए इस स्थिति में आप अगर लेटते हैं तो आप रिलैक्स फील करेंगे। आपके कमर में जो दर्द था आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे आपको कम हो रहा है, उसमें आपको आराम मिल रहा है। इसी प्रकार से आप लेटे रहें 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक। इतना करने के बाद में फिर आपको धीरे से वापस आना भी वैसे ही, कोई झटका नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई उल्टे सीधे पैर नहीं करना है। बहुत ही सहजता से जैसे आप गए थे उसी प्रकार से एक पैर को नीचे रख लीजिए, शरीर को थोड़ा पीछे कर लीजिए, पैर सीधा कर लीजिए, दूसरे पैर को ले आइए। जब भी आप लेटे या उठ के बैठे कमर में दर्द हो तो हमेशा ध्यान रखें साइड से सहारा लेके उठ के बैठे इस प्रकार से, और इसी प्रकार से लेटे। तो ये हमने चेयर का प्रयोग किया, हमने रिलैक्स किया। अब हमें थोड़ा सा और एक रिलैक्सेशन है, उसको भी समझना होगा। उसके लिए हम किसी भी प्रकार का एक पिल्लो का हम प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से पिल्लो ले लीजिए, पिल्लो को रख लीजिए, अपने पैरों को पिल्लो के ऊपर रख लीजिए। कोई भी तकिया ऐसा जो थोड़ा सा ऊंचा रहे उसमें अपने पैर को रख लीजिए। अब क्या करना है, साइड में आपको झुकना है और हाथ का सहारा लेते हुए पहले ऐसे लेट जाना है और फिर कमर को सीधा कर लेना है। इस प्रकार से ये स्थिति बननी चाहिए। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि घुटने से हल्का सा नीचे रहेगा, इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है और पैरों को ढीला छोड़ देना है। इससे क्या होगा, जो आपकी कमर के नीचे गैप आता है वो गैप आपका फुलफिल हो जाएगा और आपकी जो मांसपेशियां हैं कमर की वो रिलैक्स करने लगेंगी, उनको आराम मिलेगा। इस प्रकार से आप इसका अभ्यास करेंगे। इसका प्रयोग आप ऑफिस से आने के बाद घर पर भी कर सकते हैं, ताकि आपकी जो मांसपेशियां तनाव में आ गई हैं वो शिथिल हो जाए, रिलैक्स हो जाए। वही 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक रिलैक्स करना है और फिर उसके बाद में आपको धीरे से साइड में सहारा लेते हुए उठ जाना है। तो इस प्रकार से हमने ये 2 तरीके का रिलैक्सेशन देखा। लेट ये कमर दर्द आपको जब भी शुरू होता है तो आपको सबसे पहला काम जो करना है वो रिलैक्सेशन का करना है। जब आपने रिलैक्स कर लिया, और रिलैक्स करने का मतलब कब तक रिलैक्स करें, मान लो कि आपको आज दर्द हुआ है कमर में तो इसको कुछ दिन तक रिलैक्स कीजिए। उसके बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस को स्टार्ट कीजिए। रिलैक्स करने के बाद में जो पहली प्रैक्टिस करेंगे आप, जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, वो है पीठ के बल लेट के ताड़ासन। उसके लिए आप क्या करना है, आपको पैरों को सीधा करना है और साइड में झुकते हुए, कभी भी आपको सीधा लेटना नहीं है, सीधा उठना नहीं है। साइड की तरफ जाते हुए ऊनी का सहारा लेते हुए, दूसरे हाथ का सहारा लेते हुए इस प्रकार से लेट जाना है और फिर पीठ के बल आ जाना है। इस स्थिति में आपने पैरों को थोड़ा सा फैलाना है, हाथों को दूर करना है, गर्दन सीधी रखनी है, जिसको शवासन के रूप में आप जानते हैं। इस स्थिति में सबसे पहले आना है। यहाँ पर आपको पहले अपने आप को फिर से रिलैक्स कराना है एब्डोमिनल ब्रीदिंग के साथ साथ। जैसे ही आप श्वास के साथ अपने शरीर को रिलैक्स कराएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कमर की मांसपेशियां भी रिलैक्स करेंगी। अब जब आप रिलैक्स करा लेंगे थोड़ी देर, 10 से 15 ब्रीदिंग, फिर आपने दोनों पैरों को मिलाना है।
दोनों हाथों की अंगुलियों को फंसाना है, उल्टा करना है और ऊपर की तरफ उठाना है। जैसे खड़े होकर ताड़ासन करते हैं उसी प्रकार से लेट के ताड़ासन होगा। हाथ को ऊपर खींच लिया, स्ट्रेच कर दिया। अब पैर के पंजे नीचे की तरफ खींच लिए। खड़े होके तो हम एड़ियों को उठाते हैं, लेकिन लेट के हमें क्या करना है, पैर के पंजों को नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है। अब इसमें क्या हुआ, अपोजिट फोर्स क्रिएट हुआ। हमारी जो स्पाइन है उसमें जो गैप होता है वो गैप कम होने की वजह से भी कमर में दर्द कई बार होता है। डीजनरेशन में भी गैप कम हो जाता है जिसके कारण से कमर में दर्द होता है। तो वो जब आप स्ट्रेच देंगे तो वो जो गैप है वो धीरे धीरे खुलेगा। तो आपने पूरा स्ट्रेच करना है इस प्रकार से। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने ऑब्जर्व की है इसका अभ्यास करते समय, जब भी आप ऐसे स्ट्रेच करेंगे अपोजिट साइड में तो क्या होता है, ये लोअर बैक में यहाँ पर एक कर्व बन जाता है, ये गैप बन जाता है। आप देख रहे हैं मेरे हाथ दोनों चले जा रहे हैं, तो ये गैप बन जाता है। इस गैप को क्या करना है, आपको प्रेस करना है जमीन की तरफ। ये गैप जमीन की तरफ प्रेस करेंगे और बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे। कमर यानी कि जो लोअर बैक है आपकी उसको जमीन पर लगाना है और अपनी पूरी बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है इस प्रकार से, जितना आराम से खींच सकते हैं। बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है। शुरुआत में आपको कमर में दर्द है तो धीरे धीरे आपको इसको खींचना है और आगे बढ़ना है। थोड़ा सा खींचा, फिर धीरे से रिलैक्स किया, फिर से इसको खींचा, फिर से रिलैक्स किया। इस प्रकार से 2-3 बार आपको करना है। इतना हो जाने के बाद में फिर आपने क्या करना है, आपको साइड में टर्न लेना है। टर्न लेने के बाद में आपको उठ जाना है। ये हमारा दूसरा अभ्यास। कमर दर्द है, आप बिल्कुल ठीक करना चाहते हैं और ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं, आपको योग से बहुत फायदा हो, तो आप इसी प्रोसेस में जाइए। सबसे पहले कुछ दिन तक रिलैक्स करवाइए, फिर रिलैक्स होने के बाद धीरे धीरे स्ट्रेचिंग कीजिए। उसमें स्ट्रेचिंग करने के बाद में थोड़े दिन तक स्ट्रेचिंग कीजिए, यानी कि लेट के ताड़ासन कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़िए, क्योंकि सबसे पहला हमारा जो काम है, जो कमर दर्द बढ़ रहा है उसको हमें थोड़ा कम करना है। और जब वो कम होने लगेगा तो फिर हम उसको क्या करेंगे, जो मसल्स में हुआ है उसको स्ट्रेंथन करेंगे। क्योंकि ये बात ध्यान में रखने वाली है कि कमर दर्द में कुछ कमर दर्द ऐसे होते हैं जिसमें आगे झुकना मना होता है, कुछ कमर दर्द ऐसे होते हैं जिसमें पीछे झुकना भी मना होता है। तो आपने अगर आगे झुक लिया तो हो सकता है कमर दर्द बढ़ जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि पीछे झुकने से भी कमर दर्द बढ़ गया। तो इसलिए शुरुआत में आप सिर्फ रिलैक्स कराएं और स्पाइन को थोड़ा स्ट्रेच करें और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ें। पहला हमारा रिलैक्सेशन हो गया। दूसरा होता है मसल को स्ट्रेंथन करना। जब हम स्ट्रेंथन करते हैं तो फिर धीरे धीरे हम आसनों पर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे जब आसन पे बढ़ेंगे तो पीठ के बल लेट के किए जाने वाला एक बहुत ही अच्छा आसन है सेतु बंधासन, जिसका इफेक्ट कमर दर्द में बहुत बढ़िया होता है। उसके लिए आपको कैसे करना है वो मैं टेक्निक बता देता हूँ। इंटरनेशनल डे ऑफ योग के प्रोटोकॉल में भी ये आसन है, लेकिन हम यहाँ पर कमर दर्द में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। टी कृष्णमाचार्य योग मंदिरम चेन्नई, उनका थोड़ा सा टेक्निक अलग होता है। वो विन्यास स्टाइल है उनका। श्वास के साथ वो मूवमेंट करते हैं और श्वास के साथ में मूवमेंट को वापस करते हैं। तो वो टेक्निक को भी हम फॉलो करेंगे, बाद में हम उसको रिलैक्स कराएंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर फिर से आपको लेटना है उसी तरीके से। जब भी आप लेटे, स्पेशली कमर दर्द है तो साइड से सहारा लेके ही लेटे, और ऐसे भी अगर दर्द होता है तो उल्टे होके लेटे पहले और फिर आप पीठ के बल आए। इसमें आपको पैरों को कंधे के बराबर खोलना है
दोनों हाथों को अपने कमर के साइड में रखना है, दोनों पैरों को मोड़ के कमर के पास लाना है, जितना आराम से ला सकते हैं। कोई स्ट्रेन नहीं देना है, कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, बिल्कुल सहजता पूर्वक जितना होगा उतना करेंगे। इतना होने के बाद में आपने क्या करना है, श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे ले जाना है। ये विन्यास की टेक्निक है। इनहेल करते हुए कमर को लिफ्ट करेंगे ऊपर, एक्सेल करते हुए डाउन। और जब डाउन जाते हैं तो आपने क्या करना है, जो लोअर बैक वाला पोर्शन है वहां पर एक कर्व बन जाता है, तो वहां पर आपको जमीन की तरफ कमर को दबाना है। ऊपर स्ट्रेच किया आपने, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे गए और कमर को जमीन पर दबाया। इस प्रकार से 3 से 5 बार करेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसी में हमें ऊपर ले जाने के बाद में रोकना है। अब कई लोग जिनको थोड़ा कम दर्द होता है तो वो लोग तो रोक सकते हैं, थोड़ा और भी ऊपर कर सकते हैं। बिल्कुल सामान्य दर्द है, आपको तो ऑफिस में बैठे रहते हैं ज्यादा, जिसकी वजह से मस्कुलर पेन हो गया है, तो आप उसमें स्ट्रेच कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको डिजेनरेशन है या प्रोलैप्स है तो उसमें अवॉइड करना है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम एक तकिया का प्रयोग करेंगे। तकिया को हमें अपने कमर के पीछे रखना है, चाहे तो बाद में रखें इसको। पहले लेट जाइए, पैरों को पास ले आइए, कमर को उठाइए और तकिया को दोनों हाथ की मदद से अंदर ले जाइए। अब यहां पर क्या करना है, आपने इसको आपने तकिया को थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है, कमर की तरफ, ये स्थिति। और हल्का सा यहां से अपने बटक्स को ऊपर की तरफ उठाए रखेंगे, हाथों को साइड में रखेंगे इस प्रकार से। अब आप इसमें देखेंगे कि जो कमर को उठाने में कई लोगों को इतना पेन होता है कि वो उठा नहीं पाते हैं, तो अगर आपने कमर पे इस तकिया को रख लिया तो आपको आसानी हो जाएगी कमर को उठाने में, और आप इसमें अच्छा महसूस करेंगे, रिलैक्स महसूस होगा आपको। ये स्थिति कुछ देर तक इसमें मेंटेन रहते हैं। श्वास को हमेशा लंबा और गहरा रखते हैं। श्वास को लंबा गहरा करने से हमें और ज्यादा फायदा होता है, ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती है, और जो मस्कुलर पेन होता है, मस्कुलर स्पाज्म होता है, लैक्टिक एसिड कई बार जमा हो जाता है, तो उसको हटाने में ये मदद करता है, यॉगिक डीप ब्रीदिंग या डीप ब्रीदिंग। फिर आपने कमर को थोड़ा ऊपर उठाना है और हाथ से इसको इस प्रकार से निकालना है। लेकिन हमेशा सावधानी रखनी है कि आपको किसी प्रकार का कोई झटका इत्यादि नहीं देना है। फिर साइड से आपको उठना है। ये स्थिति सेतुबंध आसन की। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है, कई लोग हो सकता है कि तकिए को वो अपने हाथ से ना रख पाए, तो आप किसी भी फैमिली मेंबर का सहारा ले सकते हैं, उनकी मदद से आप उसको तकिए को कमर के नीचे रख सकते हैं। अब हम इसी में आगे चलेंगे। जब हमने सेतुबंधासन कर लिया तो फिर हम आगे प्रोसेस वही है, उसको जरूर ध्यान में रखना है कि जब भी दर्द होता है आपको सबसे पहले रिलैक्स कराना है थोड़े दिन, फिर आपको ताड़ासन में स्ट्रेच करना है, और फिर धीरे धीरे आपको सेतुबंधासन करना है, और फिर आगे हम स्ट्रेंथन करने के लिए अगले अभ्यास करेंगे भुजंगासन इत्यादि। तो हमें लेटना है पेट के बल इस प्रकार से। अब जो ताड़ासन आपने पीठ के बल लेट के किया है, उसी ताड़ासन को आप रिपीट करेंगे पेट के बल। और आप चाहें तो शुरुआती दिनों में भी आप ये अभ्यास कर सकते हैं कि पहले पीठ के बल कर लिया, फिर पेट के बल कर लिया, इस प्रकार से स्ट्रेच करते हैं। इसमें माथा या ठुड्डी जमीन पर रखना है
और पूरा स्ट्रेच करना है, पैर से नीचे की तरफ, हाथ से ऊपर की तरफ। इसके बाद में हम पहला अभ्यास करेंगे सरल भुजंगासन। उसमें आपको अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो पैर खोल के रखिए, थोड़ा दर्द रहता है तो दोनों पैरों को मिला के रखिए, दोनों हाथ की कूहनियां शरीर से सटा के और कूहनी जमीन पर रखेंगे और माथा जमीन पर। यहां से धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे, यहां पर होगी। दस सेकेंड यहां रुकेंगे, श्वास सामान्य रहेगी और फिर वापस आएंगे। यह अभ्यास कमर दर्द और गर्दन दर्द दोनों में ही लाभकारी है। जो सेतुबंधासन का अभ्यास किया था, अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो वो लोग होल्ड करके ना करें, श्वास भरते हुए ऊपर जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं। जो विन्यास स्टाइल वाला अभ्यास है उसको वो कर सकते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे भुजंगासन में ही। इसके बाद में हम एक और भुजंगासन करेंगे जिसको हम दोनों हाथों को कमर पर रखकर करेंगे। दोनों हाथ कमर पर रखना है, एक हाथ की मुट्ठी बंद कर लेनी है, दूसरे हाथ से कलाई पकड़ लेनी है और हाथों को जितना पीछे आराम से ले जा सकते हैं। अगर नहीं ले जा सकते हैं तो यहाँ कोहनी को मोड़ के ही कमर पर हाथ को रखिए, पीछे ले जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और ठुड्डी को जमीन पर रखिए। फिर यहां से श्वास भरते हुए आगे से उठेंगे, जितना आप उठ सकते हैं आराम से उतना ऊपर उठेंगे और ऊपर सामान्य श्वास के साथ 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड इस प्रकार से धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाना है। और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, दोनों हाथों को साइड में ले आएंगे और रिलैक्स करेंगे। ये हो गया हमारा भुजंगासन का दूसरा रूप, जिसको सर्पासन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में हम करेंगे एक पाद शलभासन। दोनों पैरों को मिला के रखेंगे, पहले हम ठुड्डी जमीन में रहेगी, दोनों हाथ शरीर से सटे हुए रहेंगे। एक पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, थोड़ी देर रोकेंगे उसको वहां पर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। फिर श्वास भरते हुए दूसरे पैर को उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। शुरुआती अभ्यास में इतना ही अभ्यास करना है। अगर आपको ये अनकंफर्टेबल लगता है तो आप पैर को उठाएंगे ऊपर और दूसरे पैर का सहारा लेंगे। चाहे तो आप हल्का पैर मोड़ भी सकते हैं, अगर आपको अनईजीनेस है तो। ये स्थिति कोई भी अभ्यास करें इस बात का ध्यान रखें, अगर आपको कमर में दर्द बढ़ रहा है तो आप जरूर उसको बंद करें और किसी भी योग चिकित्सक की या किसी भी फिजिशियन की परामर्श लें। ये अभ्यास हमारे रीढ़ की हड्डी को जो मांसपेशियां जकड़े हुए हैं उनको जो एक स्ट्रक्चर प्रदान कर रही हैं उनको मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए ये अभ्यास है। अब जब इनका अभ्यास आप कुछ दिन तक करेंगे तो धीरे धीरे आपका दर्द और कम होगा और आपकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ेगी। जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो फिर आप और इससे आगे बढ़ेंगे, दोनों पैरों से करेंगे, फिर आगे और बढ़ेंगे तो भुजंगासन का जो फाइनल वर्जन होता है उसको करेंगे। देख लीजिए उसको भी। पहले हाथ को ऊपर खींचना,
दोनों हाथ की हथेलियां कंधे से नीचे। पहले हमने हथेलियां कंधे से आगे रखी थी, इस बार कंधे से पीछे की तरफ, एल्बो साइड, धीरे धीरे ऊपर, इस प्रकार से। लेकिन इसको कमर में दर्द है तुरंत ही नहीं करना है, वो प्रोसेस ध्यान रखना है, कैसे ग्रेजुअली आपको प्रैक्टिस को आगे बढ़ाना है और फिर धीरे धीरे वापस आना है। मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। मकर आसन में रिलैक्स करने से भी कमर में दर्द रिलीज होता है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि मकर आसन कैसे करना है। कई बार हम पैरों को कम खोलते हैं, अगर कम पैर खोलेंगे तो आप पूरी तरह से रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको पैर को पूरा खोलना है। स्पेशली कमर में दर्द है तो पूरा आपको वाइड करना है पैरों को, ताकि आपका जो हिप जॉइंट है, ये वाला जॉइंट, ये पूरी तरह से लूज हो जाए। पूरा पैर खोलने के बाद पंजा बाहर, एड़ी अंदर, जितना आप दूर करेंगे आप अपने आप से महसूस करेंगे कि कहां पर आपको ज्यादा आराम मिल रहा है, उतना पैर को फैलाएंगे। और दोनों हाथों को क्या करना है आपको, अगर आपको कमर में भी दर्द है और गर्दन में भी दर्द है तो आपने दोनों हाथों को थोड़ा दूर रखना है और गर्दन को एक साइड में रखना है, जमीन के पास, पूरा जमीन पर रखें, हाथों को सिर से ऊपर रखें इस प्रकार, और यहाँ पर रिलैक्स करें। डीप ब्रीदिंग करते रहेंगे हमेशा अभ्यास के दौरान। जब ये अभ्यास थोड़ी देर हो जाए, 15-20 सेकेंड, तो इसमें गर्दन को दूसरी तरफ बदलना है। जितना आपने जितनी देर उस तरफ किया है उतनी ही देर दूसरी तरफ भी करना है, बराबर समय रखना है, तो आपकी जो गर्दन की दर्द की प्रॉब्लम है उसमें भी बहुत आराम आपको मिलेगा। इसके बाद में आपने पैरों को पास में लाना है और जो आपका मकर आसन है उसका एक और वेरिएशन है, उसको करना है। कूलियों को खड़ा करना है, दोनों हाथ को ऐसे लेना है और यहाँ पर ऐसे रख लेना है। इसमें भी अलग अलग एंगल, अलग अलग समस्या के हिसाब से बनता है। जैसे कि कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी जिसमें आपको कूलियों को आगे की तरफ रखना होगा तो फायदा मिलेगा। कुछ कंडीशंस होंगी जिसमें आप हाथों को पीछे की तरफ रखेंगे तो फायदा मिलेगा, कुछ में बीच में रखेंगे तो फायदा मिलेगा। इस प्रकार से अलग अलग तरह की लोगों के लिए अलग अलग तरह का अभ्यास होता है। एक ही अभ्यास को कई प्रकार से किया जाता है, जैसी समस्या है आपकी उसी हिसाब से। इसलिए जो लोग जिनको योग के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, थोड़ा बहुत जानते हैं, अपने से बिल्कुल भी अभ्यास ना करें। आप हमेशा एक योग थेरेपिस्ट या किसी फिजिशियन की राय लें, उसके बाद में अभ्यास करें, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब हम आगे चलते हैं और अभ्यास करते हैं। और अगला अभ्यास बैठने वाला एक अभ्यास है जो बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है, कमर और गर्दन दोनों के दर्द में बहुत ही बढ़िया है, जिसको मैंने जो मेरा पिछला सेशन हुआ था उसमें बहुत ही अच्छे से टेक्निकली उसको एक्सप्लेन किया था। उसको मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। वज्रासन, हाथ रखना है, नाप लेना है, घुटने पर खड़ा होना है, घुटना फैलाना है, पैर फैलाना है, पूरा स्ट्रेट, हाथ, घुटना, एड़ी, पंजा एक स्ट्रेट लाइन पर, दूसरा भी स्ट्रेट लाइन पर, कमर सीधी। श्वास भरते हुए गर्दन कमर एक साथ, अलग अलग नहीं, बिना रुके श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, कमर ऊपर, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे। कमर दर्द, सर्वाइकल दर्द में राम बाण का काम करता है ये आसन, मार्जारी आसन। हमारे ऋषियों ने दिल्ली से इस आसन को चुना
इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी की पूरी मूवमेंट होती है। ये इसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए और डिटेल में क्या विधि है वो लास्ट वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। पिछला जो सेशन था उसमें जाके आप डिटेलिंग देख सकते हैं। इसके बाद एक और आसन है जो हम कर सकते हैं। ध्यान बार बार दिला रहा हूं मैं, अचानक नहीं करना है। कमर दर्द हुआ तुरंत ही नहीं करना है, पहले रिलैक्सेशन, फिर थोड़ा स्ट्रेचिंग और फिर स्ट्रेंथनिंग। ये एक टाइम पीरियड है। रिलैक्स किया थोड़े दिन, फिर थोड़े दिन तक स्ट्रेच किया और फिर धीरे धीरे स्ट्रेंथनिंग शुरू की। तो स्ट्रेंथनिंग भी धीरे धीरे, पहले थोड़ा छोटे छोटे अभ्यास किए, कम किए, धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली बढ़ाए। ये भी वज्रासन से करेंगे। वज्रासन में बैठेंगे, घुटने आपके मिले हुए रहेंगे, एड़ियां खुली रहेंगी, अंगूठा मिला रहेगा, वज्रासन। इसके बाद आगे झुकेंगे, हाथों को स्ट्रेच करेंगे और घुटना जमीन पर लगाएंगे। अब इसमें हाथ कितनी दूर ले जाएं, पास रखें, दूर रखें, कैसे पता चलेगा? उसको नापने के लिए भी बहुत अच्छा तरीका है। आपके नितंब ना उठें, उसके बाद हाथों को मैक्सिमम स्ट्रेच करना है आगे की तरफ। देखें, ये माथा जमीन पर, यहां से उठेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। कोहनी को मोड़ के भी रख सकते हैं भुजंगासन में और सीधा भी कर सकते हैं, जैसी आपकी समस्या उसके हिसाब से समाधान, उसके हिसाब से अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए शशकासन, श्वास भरते हुए भुजंगासन। शशकासन से शुरू करेंगे और शशकासन पर ही समाप्त करेंगे। तो ये भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है। कमर दर्द और स्पेशली कमर दर्द जो लोअर बैक पेन है और ऊपर वाले हिस्से का पेन है उसके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। ऊपर वाले हिस्से में बहुत जो लॉन्ग सिटिंग करते हैं उनको बहुत दर्द होता है, मसल स्पाज्म हो जाता है लॉन्ग सिटिंग की वजह से। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, इसका अभ्यास कर सकते हैं। आगे हम जो अभ्यास ले रहे हैं वो हमारी गर्दन के दर्द में बहुत इफेक्टिव है। दोनों घुटनों को फैलाना है, एड़ियों को बाहर करना है थोड़ा सा, ताकि बटक्स आपके नीचे आ जाए। दोनों हाथों को घुटने पर रखना है, श्वास भरना है, हाथ ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए एक एक करके हाथ को अपने कंधे पर ले जाना है। अब क्या होगा, जैसे ही आप हाथ को कंधे पर ले जाएंगे आप देखेंगे गर्दन आगे की तरफ झुक रही है। तो आगे नहीं झुकाना है, गर्दन को सीधा करना है। जब गर्दन को आप सीधा करेंगे तो गर्दन से हाथ पर एक प्रेशर आएगा और हाथ पीछे से गर्दन पर एक प्रेशर क्रिएट करेगा, तो अपोजिट प्रेशर क्रिएट होगा और फिर उसको हम ढीला छोड़ेंगे। ये जैसे ही आपने इधर किया, पहले प्रेशर क्रिएट है और फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें है, गर्दन में आपको दर्द है तो आपको इस आसन को किस प्रकार से करना है। आपने ये हाथ यहाँ पर रख लिया, अब हाथ का और गर्दन पर एक जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो उस प्रेशर को, उस दबाव को पहले बढ़ाना है, उसको बढ़ाना है 3 सेकेंड 6 सेकेंड बढ़ाना है और उसके बाद में 4 सेकेंड या फिर 6 सेकेंड तक होल्ड करना है, यानी कि उसको रोकना है और फिर धीरे धीरे उस प्रेशर को रिलीज करना है। देखिए यहां पहुंचे, हाथों को रख लिया, यहां पर आगे। अब यहां से आगे का प्रोसेस है वो। अब यहां आने के बाद क्या कर रहे हैं, हम गर्दन को सीधा कर रहे हैं, हाथों को आगे की तरफ ले रहे हैं, अपोजिट फोर्स क्रिएट हो रहा है, धीरे धीरे हम उसको क्रिएट कर रहे हैं। 3 सेकेंड हो गया, अब मैंने रोका हुआ है, 1 2 3 4, अब मैं उस प्रेशर को रिलीज कर रहा हूं, 1 2 3। अब हम इसको आसन को छोड़ेंगे।
ये अगर इसका अभ्यास करेंगे तो आपको और भी इससे फायदा मिलेगा। इसके बाद में हम योग में एक टेक्निक है जो एस व्यासा बेंगलोर स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान जो बेंगलोर में, उनकी कुछ स्पेशल टेक्निक्स में से है। वो टेक्निक रिलैक्सेशन की है, QRT DRT के नाम से वो फेमस है। क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक्स और डीप रिलैक्सेशन टेक्निक्स, इसके अलावा एक इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स है। तो जो इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स है उसमें क्या करते हैं, शरीर को धीरे धीरे टाइट करते हैं, टाइट करते हैं, टाइट करते हैं और फिर होल्ड करते हैं, थोड़ी देर होल्ड करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। तो ये टेक्निक को अपनाते हुए आपने क्या करना है, जो आपकी गर्दन की मांसपेशियां हैं उसको मजबूती प्रदान करना है। कैसे प्रदान करेंगे, ध्यान से समझिए। जो हमारा हेड है, जो गर्दन है, गर्दन में जो दर्द होता है वो कई बार हमारी गर्दन आगे की तरफ हो जाती है, इसके कारण बहुत ज्यादा होता है। तो इसको हमें अवॉइड करना है, गर्दन को सीधा रखना है, गर्दन बिल्कुल सीधी हो जाए इस बात का ध्यान रखना है। फिर हमने क्या करना है, हाथ को एक साइड में रखना है, दूसरी साइड में रखना है, सामने रखना है, पीछे रखना है और पांचवा आपको ठुड्डी पर रखना है। ये 5 चीजें हैं जो आपके गर्दन में अगर आपको इंस्टेंट दर्द होता है उसको रिलैक्स करने के लिए। कमर में दर्द हुआ तो हमने रिलैक्स कराया कैसे, कुर्सी के माध्यम से और तकिया के माध्यम से। अब हम अगर गर्दन में दर्द शुरू होता है उसको रिलीज कैसे करेंगे, वो ये टेक्निक्स है। दोनों हाथ की उंगलियां ऐसे फंसाना है, इसको माथे के बिल्कुल सेंटर में रखना है और माथे के सेंटर में रख के आपको 3 की गिनती में प्रेशर क्रिएट करना है, 4 की गिनती में प्रेशर को होल्ड करना है और 3 की गिनती में प्रेशर को रिलीज करना है। सारी प्रैक्टिसेस में यही काम करना है। और दूसरी चीज ये ध्यान में रखनी है कि जब हम प्रेशर करें तो गर्दन आगे ना ले जाएं। ऐसा करने पर गर्दन में रिलैक्स नहीं होगा और दर्द बढ़ जाएगा। गर्दन सीधी रहेगी, पीछे की तरफ रहेगी, ये स्थिति रहेगी और प्रॉपर माथे पर हाथों को रखना है। अब मैं शुरू कर रहा हूं, 1 2 3 होल्ड, 1 2 3 4 रिलीज, 1 2 3 रिलीज हो गया। इसके बाद में साइड में जाएंगे। अब जब साइड में जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है, कान से ऊपर हाथ को रखना है इस प्रकार से। इसमें भी गर्दन को साइड में नहीं ले जाना, इधर नहीं ले जाना, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट रहेगी। यहां पर रखा आपने, अभी पहले हाथ रख लिया, अब यहां से प्रेशर हम स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 होल्ड, 1 2 3 4 रिलीज करेंगे, 1 2 3 वापस। फिर से हम इसको दूसरी तरफ से करेंगे, कान के पास रख लिया, ये इस प्रकार से रख लिया। अब हम प्रेशर स्टार्ट कर रहे हैं, गर्दन सीधी है, 1 2 3 होल्ड, 1 2 3 रिलीज, 1 2 3 ये रिलीज हो गया। ऐसे ही पीछे की तरफ से फिंगर्स इंटरलॉक करके। अब ये सिर्फ कहां पर रखना है ये भी इंपॉर्टेंट बात है। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक उभरी हुई हड्डी होती है, ये वाला हिस्सा यहाँ नीचे अंदर डाउन चला जाता है, उस उभरी हुई हड्डी के पास में रखेंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखें इस प्रकार से। और फिर हम हाथ पहले रख लिया, आप प्रेशर क्रिएट करेंगे, 1 2 3 होल्ड, 1 2 3 4 रिलीज करेंगे, 1 2 3 रिलीज। अब ये हम वापस आ जाएंगे, यानी कि हमारा 3 सेकेंड में प्रेशर क्रिएट किया, 4 सेकेंड हमने होल्ड किया, फिर 3 सेकेंड में हमने उसको रिलीज किया। ये 4 मूवमेंट हो गए। 5वां है
गर्दन सीधी रहेगी, आगे नहीं लेना, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। दोनों हाथों को यहाँ पर रखा और ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट करेंगे हाथ से और गर्दन से नीचे की तरफ प्लेस कर लिया। अब प्रेशर स्टार्ट होगा, 1 2 3, होल्ड, रिलीज, रिलीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। कई बार ऐसा होता है हमने इधर दबाया, इधर दबाया, इधर दबाया, इधर दबाया, इधर दबाया, हो गया। ऐसा अगर आप करते हैं तो फायदा हो सकता है आपको, लेकिन अगर आप प्रेशर क्रिएट करेंगे, फिर उसको होल्ड करेंगे, फिर उसको रिलीज करेंगे, ऐसा करेंगे तो ये आपका IRT इंस्टेंट रिलैक्सेशन जो टेक्निक है उसका जो प्रिंसिपल, उसका जो सिद्धांत है, उसको फॉलो आप करेंगे इस अभ्यास से, तो ये गर्दन के दर्द में बहुत रिलीफ पहुंचाएगा। ये रिलैक्सेशन के लिए, गर्दन में दर्द जब शुरू हुआ तो हम रिलैक्स करा रहे हैं इसके माध्यम से, तो ये गर्दन के दर्द को रिलीफ कर दिया। इसके बाद में अब हम चलेंगे और थोड़ा सा आगे, और कुछ अभ्यास हैं जिनको करने से हमारे कमर के दर्द में स्ट्रेंथन होता है, कमर की जो मांसपेशियां स्ट्रेंथन होती हैं, तो दर्द और धीरे धीरे कम होता चला जाता है और एक नियमित अभ्यास के बाद हम उसको बहुत कम कर सकते हैं। तो देखेंगे हम इसको। हमारा अर्धोष्टासन, घुटने पर खड़े होना, पैरों में गैप करना, दोनों हाथों को कमर पर रखना। अगर इस प्रकार से आप रखते हैं और आपको लगता है कि अनकंफर्टेबल है तो आप इस प्रकार से भी रख सकते हैं और हाथों को पीछे की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसी कन्वीनियंट हो, जैसी सुविधा हो, जैसे आपको आसानी हो, उस प्रकार से अभ्यास करें। फिर धीरे धीरे गर्दन, सीना और कमर से पीछे झुकाना, जितना झुक सकते हैं आराम से उतना ही झुकाएं। फिर वापस। अगर आपको कमर में दर्द नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको भविष्य में ना हो तो ये अभ्यास जरूर करें, अर्धोष्टासन। और जैसे जैसे अर्धोष्टासन करेंगे थोड़े दिन बाद आप फिर उष्ट्रासन पर भी जाएंगे। यहीं से आपने क्या करना है, एक हाथ को पीछे रखना है, फिर दूसरे हाथ को रखना है, धीरे से कमर को स्ट्रेच करना है और गर्दन को पीछे। आप इसमें देखेंगे गर्दन, कमर और फेफड़ों पर अच्छा प्रभाव है। वापस। ये कमर में दर्द है तो नहीं करना, आपको भविष्य में ना हो, प्रिवेंशन के तौर पर हम इसको प्रयोग कर रहे हैं। हेयम दुखम अनागतम, महर्षि पतंजलि ने कहा है कि जो दुख आने वाला है उसको हम रोक सकते हैं। यानी कि हो सकता है भविष्य में हमें कमर में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो, तो उसको हम रोक पाए, प्रिवेंट कर पाए, उसके लिए उष्ट्रासन का अभ्यास, उष्ट्रासन करने के बाद काउंटर के रूप में शशक आसन करने का भी अभ्यास किया जाता है। एक और बहुत अच्छा अभ्यास है वक्रासन। कमर में अगर दर्द है तो आप इसको अवॉइड करें शुरुआत में। जैसे जैसे आप पहले से रिलैक्सेशन, स्ट्रेचिंग हो जाएगी तो धीरे धीरे आप स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, तब इसका प्रयोग करें। और जब स्ट्रेंथ आप शुरू में बढ़ा रहे हो तो वक्रासन कैसे करें वो समझिए। पैर को मोड़ लिया, हाथ को ऐसे पकड़ लें, कमर को सीधा करें, इतना अभ्यास करें। हल्का सा गर्दन को पीछे घुमाया हुआ है, कमर को सीधा करने की कोशिश की, पैर से, हाथ से पैर को अंदर की तरफ लिया होती है, इतना। फिर थोड़े दिन बाद और पीछे ये स्थिति। इसके बाद में फिर हाथ को क्रॉस करके ये स्थिति। ये अभ्यास भी स्पाइन की पूरी मसाज करता है, उसको निचोड़ देता है। आपका नीचे लंबर से लेके पूरा सर्वाइकल तक की जितनी भी आपकी वर्टिब्रीज हैं वो सारी की सारी ट्विस्ट होती हैं।
तो ट्विस्ट होने से वो रिलैक्स होती हैं मांसपेशियां और उनमें काफी रिलीफ मिलता है, मस्कुलर टेंशन कम होती है। ये इसको एक तरफ करने के बाद उसको दूसरे तरफ से भी करना चाहिए। वही हाथ को पीछे रख के पहले हल्का सा आपने स्ट्रेच किया, फिर पूरा स्ट्रेच किया और स्ट्रेच किया, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाया, फिर वापस आए। इस प्रकार से ये वक्रासन का अभ्यास है। इसके अलावा भी बहुत सारे आसन हैं। जब आप स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो तो फिर खड़े होके भी ताड़ासन करें, उसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट है। और एक मैं ताड़ासन आपको बताना चाहता हूँ, जो पॉस्चरल जो डिफॉर्मिटी होती है, यानी कि बैठने की वजह से हमारा जो पॉस्चर खराब हो जाता है, या कई बार हम मेट्रो में सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं, तो उसमें हम एक तरफ अपना वजन रखते हैं जिसकी वजह से हमारा पॉस्चर में डिफॉर्मिटी आ जाती है। मान लो कि हम मेट्रो में जा रहे हैं और हमने ऊपर हैंडल पकड़ा हुआ है, तो एक तरफ कंधा उठा है, एक तरफ नीचे डाउन है, जिसकी वजह से पॉस्चरल डिफॉर्मिटी आ सकती है। या बस में ऐसा हो सकता है, जैसे हम कुर्सी में बैठते हैं, एक तरफ कुंडी लगा लिया, एक साइड झुके, जिसकी वजह से पॉस्चरल डिफॉर्मिटी हो जाती है। तो रॉन्ग पॉस्चर की वजह से भी कमर में दर्द होता है। उसके लिए ताड़ासन कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। दोनों पैरों में आपको कंधे के बराबर अंतर रखना है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो समझ लीजिए, ये हम लास्ट आसन करेंगे। इसमें क्या करना है, पैर फैलाने के बाद में आपको एक चीज चेक करनी है कि जब हम नेचुरली रखते हैं तो जो हमारा अंदर के पैर की लाइनिंग है उसको सीधा करते हैं। जब भी हम ऐसा सीधा करेंगे तो हम देखेंगे कि पंजा हल्का सा बाहर की तरफ दिखेगा। इसमें हमने क्या करना है, आउटर लाइनिंग को चेक करना है, उसको सीधा करना है, यानी कि एड़ी को पीछे से बाहर की तरफ रखना है, तो जो आउटर लाइनिंग है वो बिल्कुल सीधी हो जाए। तो आप देखेंगे कि अंदर की तरफ थोड़ा सा कर्व आपको दिखाई देगा। एड़ी बाहर करेंगे, बाहर की जो लाइनिंग है वो बिल्कुल सीधी करनी है। ये स्थिति होने के बाद दोनों हाथ ऊपर उठाना है, फिंगर्स इंटरलॉक करनी है, स्ट्रेच करना है, एल्बो स्ट्रेट रखना है और स्पाइन को स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है। ये स्थिति, जब इस स्थिति में आएंगे आप, तो आप देखेंगे कि आपका जो पॉस्चर है, रॉन्ग पॉस्चर है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। इतना आप समझ गए होंगे। अब इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करके इसको समाप्त करेंगे। पैर आप समझ गए, पैर की स्थिति, आउटर लाइनिंग को चेक करना है, थोड़ा सा एड़ी बाहर आएगी तो पैर हल्का सा टेढ़ा आपको नजर आएगा। यहां से हमने हाथ जब ऊपर उठाना है तो क्या होता है, हमारे शोल्डर थोड़े से फ्लेक्सिबल कम होने की वजह से क्या होता है, हाथ आगे होता है, इस प्रकार से होता है। और जब हम इसको हाथ को पीछे करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि चेस्ट हमारा बाहर निकल जाता है और लोअर बैक हमारी अंदर चली जाती है। ये स्ट्रक्चर बन जाता है। अब क्या करना है आपको, ये जो स्ट्रक्चर है इसी को ठीक करना है। इसमें क्या करेंगे, चेस्ट को अंदर लेंगे और बटक्स को अंदर लेंगे। जब दोनों तरफ से हम इस प्रकार से दोनों एरिया अंदर लेंगे तो ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल सीधी हो जाएगी। देखिए कैसे, मान लो कि मैंने ये किया हुआ है, अब कमर मेरी अंदर है। अब क्या करना है, मुझे चेस्ट अंदर करना है और बटक्स अंदर करना है। बटक्स अंदर, चेस्ट अंदर, दोनों को अंदर करके कमर सीधी, हाथ सीधा, कान से लगा हुआ, बिल्कुल स्ट्रेट, ये स्थिति रहेगी। इसमें एक बात जरूर ध्यान रखनी है, एड़ियां नहीं उठानी है। ये थोड़ा मॉडिफिकेशन है। कमर दर्द, पॉस्चरल डिसऑर्डर के लिए बहुत ही बेस्ट है ये ताड़ासन। और फिर धीरे से वापस। तो ये हमारा आज का कुछ अभ्यास था, कुछ सेशन थे। इसको हमने किया आज यहाँ पर, थोड़ा सा समझा
कि कमर दर्द क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्पाइन का कैसे मांसपेशियां उसको पकड़े हुए होती हैं, कितने प्रकार का दर्द होता है। एक चीज और उसमें मैं छोटी सी ऐड करना चाहता हूँ कि जो वर्टिब्रल्स हैं उसमें से जो आपकी नर्व्स निकली हुई है पीली पीली दिख रहे होंगे, जब डिजेनरेशन होता है डिस्क का या डिस्क प्रोलैप्स होती है तो वो क्या है, दबती है, कंप्रेस होती है। तो अगर गर्दन की दब रही है तो आपके हाथ में नमनेस और पेन आएगा, और अगर कमर पर दब रही है तो नीचे की तरफ जाएगा। अगर सियाटिका नर्व दबती है तो पूरे पैर में दर्द होता है, बहुत भयंकर दर्द होता है। तो उसमें रिलैक्सेशन और फिर रिलैक्सेशन के बाद में स्ट्रेचिंग जितना करेंगे वो बहुत ही इफेक्टिव होगा। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक आपको लगता है कि कमर में कोई बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी है, काफ़ी तकलीफ है आपको, तो ऑनलाइन के माध्यम से उसको ठीक ना करें। मैं आमंत्रित करता हूँ मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में आए और यहाँ से आप उसका समाधान प्राप्त करें। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान मंडे टू फ्राइडे में 8 बजे से लेकर 4 बजे तक थेरेपी सेशंस ऑर्गेनाइज करता था लॉकडाउन से पहले, और जब अब सारी चीजें आज सामान्य हो जाएंगी तो बाद में भी आप 8 से 4 के बीच में इंडिविजुअल थेरेपी सेशंस का फायदा उठा पाएंगे। तो जैसे ही सब चीजें सामान्य होती हैं और आप किसी भी प्रकार का योग का समाधान, योग की थेरेपी, योग से संबंधित ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारे संस्थान में आए और एक्सपर्ट्स के द्वारा समाधान प्राप्त करें। आशा करते हैं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, अच्छा लगा तो वो भी लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा योग को फैलाइए, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान को आगे बढ़ाइए, योग को आगे बढ़ाइए, अपने देश को आगे बढ़ाइए। एक ओंकार 3 शांति के साथ समापन करूंगा। शांति शांति शांति। धन्यवाद।